कुआं गाँव एक कहानी। कुआं गांव के सभी लोग एक बड़े से कुएं के अंदर रहते थे। असल में इन सभी का घर ही इस कुएं के अंदर था और यह लोग कभी भी इस बड़े कुएं से बाहर नहीं आ सकते थे। जब जग्गू नाम के पत्रकार को इस कुआं के गांव के बारे में पता चला तो इस गांव के बारे में लिखने का निर्णय लेता है। जग्गू कुआं गांव में आता है। आप लोग इस बड़े कुएं में रहते हैं क्या? आपका मन यहाँ से बाहर जाने का नहीं करता? मन तो करता है बेटा, लेकिन तुम्हारी तरह हम भी जब चाहें गांव में आएं और जब चाहें बाहर जाएं, पर अब इस कुएं से बाहर निकलना हमारे बस में नहीं है। तो कौन पूरी ज़िंदगी एक कुएं के अंदर बिताना चाहेगा? आप लोग के बस में नहीं है मतलब मैं कुछ समझा नहीं। बेटा, इस गांव को आज से 20 साल पहले एक साधु ने श्राप दिया था कि यह सारा गांव एक कुएं में ही समाकर रह जाएगा और तब से हम लोग इस कुएं के अंदर फंसे हुए हैं। सिर्फ दूसरे गांव के लोग इसके अंदर आकर बाहर जा सकते हैं, हम लोग नहीं। पर श्राप देने की कोई तो वजह रही होगी। वजह थी बेटा, बहुत बड़ी वजह थी। हम लोग ने एक महापाप किया था। क्या विस्तार से बताएंगे? मैं जानना चाहता हूँ। वो बुजुर्ग जग्गू को आज से 20 साल पहले की कहानी बताने लगता है। जून का महीना था, बाहर भयानक गर्मी पड़ रही थी, इसलिए लोग अपने घर से बाहर कम ही निकल रहे थे। एक साधु और उनका शिष्य इस गांव में भिक्षा मांगने के लिए आते हैं। वे दोनों भूखे प्यासे थे। भिक्षान देही माई, आपके द्वार पर साधु भिक्षा मांगने के लिए आया है। साधु के बार बार पुकारने पर औरत घर से बाहर नहीं आती है। दिखता नहीं, इस बार सूखा पड़ने से सारी फसलें बर्बाद हो गई हैं। हमारे पास खुद ही खाने को नहीं, तुमको कहाँ से दें? माता, अगर अब ऐसी बात है तो आप हमें बस जलपान करवा दीजिए, हम बहुत प्यासे हैं। क्यों, जल क्या मुफ्त में मिलता है? यहाँ कोई भंडार नहीं लगा जो तुमको जलपान कराया जाएगा। पर प्यासे को पानी पिलाना तो पुण्य का काम होता है देवी, और हम दोनों इस समय बहुत प्यासे हैं। गर्मी से गला सूख रहा है। इस तरह कठोर वचनों का प्रयोग मत करो देवी, गला तो सबका सूखता है, इसमें कौन सी नई बात है? अगर मैंने तुम दोनों को पानी पिलाया तो जब मेरे परिवार का गला सूखे तब क्या करेंगे? प्यासे मर जाएंगे। कठोर वचनों का प्रयोग मत करो देवी, हमने तो केवल आपसे अपनी प्यास बुझाने के लिए जल मांगा है, कोई पाप तो नहीं किया। पूरे गांव का चक्कर लगा के देख लो, फिर भी कोई तुम्हें एक घूंट पानी नहीं देगा। आखिर आप ऐसा क्यों कह रही हैं माते? क्या गांव में पानी का कोई स्रोत नहीं है? इस गांव में सिर्फ एक ही कुआं है और उसका पानी सिर्फ गांव वालों तक के लिए ही सीमित है। किसी बाहर वाले को अगर एक बूंद भी पानी दिया जाए तो इस गाँव को पानी की कमी हो जाएगी। प्यास से शिष्य का बुरा हाल हो गया था। वह अब ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। कड़ी धूप की वजह से उसको चक्कर आ जाते हैं और वह ज़मीन पर गिर जाता है। यह सब नाटक करके यहाँ कुछ नहीं होने वाला। जाओ, जाकर किसी दूसरे घर के सामने यह नाटक करो। साधु और उसके शिष्य के साथ बड़ी ही निर्दयता से पेश आने के बाद वह औरत अपने घर के अंदर चली जाती है और द्वार बंद कर लेती है। हिम्मत मत हारो शिष्य, हम दूसरे द्वार पर जाकर निवेदन करेंगे। साधु और उसका शिष्य एक एक करके गांव के सभी घरों में भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं, पर ना तो कोई भिक्षा देता है और ना ही प्यास बुझाने भर के लिए पानी। अब तो मेरा भी धीरज खोता जा रहा है। शिष्य, मैंने ऐसा निर्दय गांव आज तक नहीं देखा जो साधु सन्यासियों को जलपान तक न करा सके। शिष्य की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वह बोलने के लिए भी असमर्थ हो गया था। यह दोनों अब उसी कुएं के पास खड़े थे जिससे गांव वालों ने के लिए पानी लेते थे। प्यास बुझाने की एक आखिरी कोशिश करते हुए शिष्य कुएं की तरफ बढ़ता है, पर जैसे ही वह कुएं में झांकता है उसको फिर से चक्कर आते हैं और वह कुएं में गिर जाता है। यह तुमने क्या कर दिया शिष्य? साधु देखता है कि कुएं के अंदर गिरने से शिष्य की मौत हो गई। वह क्रोधित होकर इस गांव को श्राप देता है। इस निर्दय गांव वालों ने मेरे शिष्य के प्राण लिए हैं। मैं इस गांव को श्राप देता हूं कि जिस तरह मेरे शिष्य की मौत कुएं के अंदर हुई, उसी तरह से यह पूरा गांव इस कुएं में समा जाएगा। साधु गुस्से में विष का प्याला पी लेते हैं, जिससे वह पूरा शरीर नीला पड़ जाता है और वे गांव से चले जाते हैं।
देखते ही देखते पूरा गांव इस कुएं के अंदर समा जाता है। गांव की यह कहानी सुनकर जग्गू को बहुत आश्चर्य होता है। सच कहूँ तो गांव वालों की निर्दयता के लिए इन्हें किसी तरह का दंड मिलना चाहिए, पर उनकी इस गलती की सज़ा आने वाली पीढ़ी को भी भुगतनी पड़ रही है। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। काश उस दिन जब वह साधु बाबा सबसे पहले मेरे द्वार पर आए होते, मैं उनको जलपान करा देती तो इस सबकी नौबत ही नहीं आती। क्या इस शराब से मुक्त होने का कोई रास्ता नहीं है? रास्ता तो वही बता सकते हैं जिन्होंने यह श्राप दिया है बेटा। अगर तुम उन साधु बाबा को ढूंढकर उनसे निवेदन करोगे कि वे हमारे गांव को इस श्राप से मुक्त कर दें तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, पर मैं उनको कहाँ ढूंढूं, और अगर मिल भी गए तो पहचानूं कैसे? जैसा उन्होंने बताया कि साधु बाबा ने विष का प्याला पिया और उनका शरीर नीला पड़ गया। सुना है तब से उनको ना भूख लगती है ना प्यास, इसलिए वे किसी रेगिस्तानी जगह पर होंगे जहां खाने पीने की कोई भी चीज़ उपलब्ध नहीं होगी। तुम्हें किसी ऐसी जगह को ढूंढना होगा। जग्गू कई दिन भटकने के बाद एक सूखे और बेजान रेगिस्तान में साधु बाबा को ढूंढ लेता है। मैं कुआं गांव की ओर से आपसे क्षमा मांगने के लिए आया हूं बाबा। आपसे निवेदन करने आया हूं कि आप उस गांव को अब उस श्राप से मुक्त कर दीजिए। ऐसा कदापि नहीं होगा। वो पापी गांव मेरे शिष्य की मृत्यु के लिए जिम्मेदार है। पर बाबा, जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनमें से कई तो मर चुके हैं और जो जिंदा हैं उनको अपने किए पर बहुत पछतावा है। साथ ही इस श्राप की वजह से नई पीढ़ी को भी दिक्कतें हो रही हैं। वह बाहरी दुनिया से अलग होकर रह गए हैं। इसमें उस नई पीढ़ी का तो कोई कसूर नहीं है, ना वो नई पीढ़ी भी उन्हीं निर्दयी लोगों की है। आप ठीक कह रहे हैं बाबा, पर यह बताइए कि अगर आप भी इस नई पीढ़ी के लिए वैसे ही निर्दयता दिखाएंगे तो आप में और उन लोगों में क्या फ़र्क रह जाएगा जो आपके शिष्य की मृत्यु के लिए जिम्मेदार हैं? जग्गू के निवेदन करने पर साधु का दिल पिघल जाता है, पर वह गांव को अपने श्राप से मुक्त करने के लिए मान जाते हैं। इस श्राप से मुक्ति के लिए गांव वालों को मुझे जलपान कराना होगा और उसी कुएं के पानी से बने खाने से मुझे भरपेट भोजन करवाना होगा। वो लोग सब कुछ करने के लिए तैयार हैं बाबा, आप कृपया मेरे साथ चलिए। जग्गू साधु बाबा को अपने साथ लेकर कुआं गांव में ले आता है और साधु बाबा की कही हुई बात पर गांव वालों को बताता है। आप सभी को इस कुएं के पानी से साधु महाराज को जलपान कराना होगा और उनको भरपेट भोजन करवाना होगा। बुढ़िया एक बड़े लोटे में पानी लेकर आती है। जैसे ही साधु बाबा के चरणों में कुएं का पानी गिरता है, उनके नीले पैर फिर से वापस पहले जैसे हो जाते हैं। यहाँ सभी लोग साधु बाबा के लिए भोजन की व्यवस्था कर रहे थे। आइए बाबा, बैठ जाइए। बुढ़िया साधु के बैठने के लिए एक कपड़ा बिछा है और उनको एक बड़े लोटे में पानी पीने के लिए देती है। जल पान कीजिए। बाबा साधु लोटे से पानी पीते हैं और जैसे ही पानी उनके गले में उतरता है, उनका गला भी नीले के बजाय फिर से पहले जैसा हो जाता है। यही काम तुमने आज से भी 20 साल पहले कर लिया होता तो तुम लोगों को इतनी परेशानियां नहीं झेलनी पड़ती। जब तक इंसान को ठोकर नहीं लगती, उसको अपनी गलती का एहसास नहीं होता। यह ठोकर खाकर हम सभी गांव वालों ने बहुत बड़ा सबक सीख लिया बाबा। भोजन बनकर तैयार हो गया था। सभी लोग एक एक करके सामने आते हैं और साधु बाबा को भोजन परोसते हैं। लीजिए बाबा, यह चावल इस कुएं गांव के अंदर उगाए हैं। साधु बाबा ने 20 सालों से कुछ नहीं खाया था, इसलिए जैसे ही कोई उनके सामने खाना रखता है वह झट से खाकर उसको ख़त्म कर देते हैं। अब सभी लोगों का बनाया हुआ खाना खत्म हो जाता है, पर साधु बाबा की भूख नहीं मिटती। भोजन तो समाप्त हो चुका है बाबा, पर मैं अभी भी पूरी तरह से तृप्त नहीं हुआ हूँ। अब तो हम लोग के पास भी थोड़ा सा ही अनाज बचा है। अगर उसे भी पका लेंगे तो फिर हम लोग क्या खाएंगे? यही गलती हमने आज से 20 साल पहले की थी और उसका फल आज तक भुगतना पड़ रहा है। अब हम लोग वह गलती दोबारा नहीं करेंगे। जिसके घर में जितना अनाज बचा है सब पका लो। गांव वाले बचे हुए अनाज से फिर भोजन बनाते हैं और साधु बाबा को परोसते हैं।
इस बार जैसे ही भोजन का आखिरी निवाला साधु बाबा के पेट में जाता है, उनका पूरा शरीर फिर से वापस पुराने रंग रूप में आ जाता है और देखते ही देखते पूरा कुआं गांव भी अपने पुराने स्वरूप में आ जाता है। अब इस गांव के लोग किसी भी साधु या ज़रूरतमंद को खाली हाथ अपने द्वार से नहीं भेजते। तो दोस्तों, आप लोगों को कहानी कैसी लगी? कहानी के बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं फिर अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।